नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर अश्वनी और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हूं और गैनिक डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूं, जहां मैं अक्सर गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से एक डिमांड करते हुए सुनता हूं कि मैडम मेरा समय पूरा हो गया है, आप प्लीज़ ऑपरेशन करके मेरे बच्चे को बाहर निकाल दीजिए। या फिर आपने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी थी लेकिन मैं नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आपके आसपास में कोई गर्भवती महिला है तो उसके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि मुझे सिजेरियन सेक्शन कराना चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहिए। आज की वीडियो में मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से समझाऊंगा कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन में क्या फ़र्क होता है, कब गर्भवती महिला की बात मानी जा सकती है और कब डॉक्टर को खुद से डिसीजन लेना पड़ता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए या सिजेरियन सेक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी वो प्रोसेस होता है जिसमें बेबी के जन्म के समय पूरा होने पर बेबी माँ के बर्थ कैनाल यानी जनन मार्ग से बाहर आता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले माँ के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से माँ को बहुत तेज़ दर्द होता है। शुरू में कॉन्ट्रैक्शन स्लोली होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कॉन्ट्रैक्शन और तेज़ हो जाता है। अगर माँ की पहली प्रेगनेंसी है तो इसमें ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर माँ की दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है तो इसमें समय कम लगता है। कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेबी नीचे की तरफ आने लगता है, जिससे सर्विक्स का मुंह खुल जाता है और बेबी का सिर बाहर आने लगता है। थोड़ी देर के बाद बेबी कम्प्लीटली बाहर आ जाता है। ये प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस और नेचुरल होती है, इसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम इसे नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी तभी पॉसिबल होती है जब प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड हो। अगर सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें डॉक्टर लोअर एब्डोमेन पे एक इंसिजन लगाता है, उसके बाद यूट्रस पे एक इंसिजन लगाता है और बच्चे को मैनुअली बाहर निकालता है और फिर यूट्रस और एब्डोमेन को स्टिच कर देता है। ये सर्जिकल प्रोसेस तभी परफॉर्म किया जाता है जब किन्हीं कारणों से नॉर्मल डिलीवरी कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है या फिर डॉक्टर को कोई कॉम्प्लिकेशन या हाई रिस्क नज़र आता है। ऐसे में सिजेरियन सेक्शन बच्चे और माँ के लिए लाइफ सेविंग टेक्निक की तरह काम करता है। अगर ब्लड लॉस की बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी में लगभग 300 से 500 ml तक ब्लड लॉस होने की संभावना होती है, जबकि सिजेरियन सेक्शन में 500 से 1000 ml तक ब्लड लॉस होने की संभावना होती है। इसलिए डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन तभी प्लान कर सकते हैं जब आपका हीमोग्लोबिन अच्छा हो, नहीं तो फिर आपको अलग से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। नॉर्मल डिलीवरी में किसी भी तरह का एनेस्थीसिया या बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बर्थ कैनाल को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए एक ओपनिंग पार्ट पर एक छोटा सा कट लगाना पड़ता है, जिसे हम एपिजियोटमी कहते हैं। उस पर्टिकुलर पार्ट को सुन्न करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाता है। अगर सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में पूरी शरीर जो है वो सुन्न हो जाती है और स्पाइनल एनेस्थीसिया में शरीर का निचला हिस्सा जो होता है वो सुन्न हो जाता है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी जल्दी होती है और हॉस्पिटल से 1 से 2 दिन में छुट्टी मिल जाती है, लेकिन सिजेरियन सेक्शन में रिकवरी में काफ़ी समय लगता है और हॉस्पिटल से छुट्टी 5 से 7 दिन बाद मिलती है। अगर पेन की बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी में सीवियर लेबर पेन होता है और जैसे जैसे समय बीतता है पेन का इंटेंशन भी तेज़ होता जाता है, लेकिन एक बार डिलीवरी हो जाती है तो पेन में भी राहत मिलने लगती है। लेकिन अगर सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो शुरू में तो कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन जब ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया का असर कम होने लगता है, वैसे ही इंसिजन वाले एरिया पर और बैक में और पैरों में अकड़न वाली दर्द शुरू हो जाती है। कभी कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि पेन किलर इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन में एक और बहुत ही ज़रूरी डिफरेंस होता है जो कि आपको जानना चाहिए। अगर पहली प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी होती है तो दूसरी और तीसरी प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है, लेकिन अगर पहली प्रेगनेंसी में सिजेरियन सेक्शन हो जाता है तो दूसरी प्रेगनेंसी और तीसरी प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिजेरियन सेक्शन की वजह से यूट्रस और एब्डोमेन पर एक स्कार बन जाता है और जब अगली प्रेगनेंसी में बच्चे की डिलीवरी होती है तो इस स्कार की वजह से बच्चे के फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे सिजेरियन सेक्शन में भी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, क्योंकि जो स्कार वाला हिस्सा होता है उस पर फिर से कट लगाना और उसको फिर से स्टिच करना,
ये सर्जन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी से होने वाले बच्चों की इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि माँ के बर्थ कैनाल में कुछ ऐसे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं, वो बच्चों को नेचुरली मिल जाती है। जबकि सिजेरियन सेक्शन से होने वाले बच्चे डायरेक्ट एब्डोमेन से बाहर आते हैं तो उन्हें ये नेचुरल इम्यूनिटी नहीं मिल पाती है। अब दोस्तों, हम ये समझते हैं कि अगर माँ डॉक्टर से ये डिमांड करती है कि उसे नॉर्मल डिलीवरी करानी है या फिर सिजेरियन सेक्शन करानी है, तो क्या उसकी बात मानी जा सकती है? कई बार ऐसा होता है कि माँ लेबर पेन की कल्पना करके इतना घबरा जाती है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि वो इतना दर्द ले पाएगी। ऐसे इसके पीछे उसके कोई पास का ऐसा एक्सपीरियंस होता है जहाँ वो किसी और को इस तरह के लेबर पेन में देखती है और ख़ुद को उस दर्द से बचाने की कोशिश करती है और मेडिकल टीम को नॉर्मल डिलीवरी में कोऑपरेट नहीं कर पाती है। ऐसे में माँ चाहे तो डॉक्टर से नॉर्मल डिलीवरी ना करा करके सिजेरियन सेक्शन कराने की रिक्वेस्ट कर सकती हैं। अगर डॉक्टर को सब कुछ ठीक लगता है तो वो माँ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर सकती हैं और नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाल सकती हैं। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि डॉक्टर किसी कॉम्प्लिकेशन या हाई रिस्क के चलते माँ को नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सिजेरियन सेक्शन की सलाह देती हैं, लेकिन माँ जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की ज़िद पकड़ लेती हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन तभी प्लान करते हैं जब नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर माँ ऐसी ज़िद करती हैं तो वो अपने आप को और बच्चे को दोनों को ही रिस्क में डालती हैं। अब दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंडिकेशन हैं जिसमें डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सिजेरियन सेक्शन की सलाह दे सकते हैं। इसमें जो पहला इंडिकेशन है वो है प्रीवियस LSCS, यानी अगर पहला बच्चा सिजेरियन सेक्शन से हुआ है तो डॉक्टर दूसरे बच्चे के लिए भी सिजेरियन सेक्शन एडवाइस कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी माल प्रेजेंटेशन है, यानी बच्चा उल्टा है या फिर बेड़ा है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन की सलाह दे सकते हैं। अगर मेकोनियम सिस्टेम की कंडीशन है, यानी बच्चे ने पेट में पॉटी कर दिया है, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चा गंदा पानी पी सकता है जिससे उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी में अगर प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन हो रही है, यानी बच्चा अटक रहा है, फंस रहा है या फिर उसे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाल सकती हैं। इसके अलावा बच्चे की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होना, माँ को बहुत ज़्यादा पानी जाना, बच्चे का प्लाजेंटा यानी ठेड़ी नीचे की तरफ होना, प्रेगनेंसी में BP, शुगर या थायराइड का बढ़ना, बच्चे के गले में नाल होना, मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी जुड़वा बच्चे होना, ये सारी वो कंडीशन है जिसमें डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन की सलाह दे सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन से अवेयर कराने का था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी माँ या उसके परिवार वाले ये डिसीजन ले कि उसे नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहिए या सिजेरियन सेक्शन कराना चाहिए। ये डिसीजन डॉक्टर का होता है और माँ और उसके होने वाले बच्चे के सेहत के लिए यही सही तरीका है कि डॉक्टर डिसाइड करे कि क्या करना सही होगा। बाकी डिलीवरी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।